चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए कौन सी क्लास लेकर आए हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास है हमारी। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास में आपकी बुक कौन सी चल रही है? जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की स्टडी आप सभी कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी में, जिसमें कि यूनिट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन, जिसमें कि हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले की 2 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को सारे वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। कुछ दिनों से मैं आप सभी की डेली बेसिस पर क्लासेस नहीं ले पा रही थी, उसके लिए मैं आप सभी क्षमा चाहती हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, तो मैं उनमें बिजी थी थोड़ी सी। तो उसके बाद अब आप सभी को सारी क्लासेस टाइम पर मिलेंगी। तो जिसमें कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की स्टडी की थी, तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किन स्टेप्स से होकर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है, उसकी स्टडी आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसकी मैकेनिज्म में कुल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कुल 5 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? आपका फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करते हैं। इसके सबसे पहले आप सभी स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं डिटेल स्टडी कराऊंगी, आप सभी को डिटेल नोट डाउन कराऊंगी। सेकंड क्या है? कटिंग द जीन एट द रिकॉग्निशन साइट्स, यानी कि सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिकॉग्निशन साइट होता है वहां से हम जीन की कटिंग करते हैं। जीन की कटिंग करते हैं कहाँ से? रिकॉग्निशन साइट से। आगे मैं बताऊंगी रिकॉग्निशन साइट क्या होते हैं। थर्ड क्या है? एम्पलीफाइंग द जीन कॉपीज थ्रू पीसीआर, यानी कि पीसीआर के थ्रू क्या करना है हमें? जीन कॉपीज को बढ़ाना है। जीन कॉपीज को बढ़ाना है हमें। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, जीन कॉपीज को बढ़ाना है हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है आप सभी का? लिगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का प्रोसेस होता है वो फोर्थ स्टेप में इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। फिफ्थ स्टेप क्या है आप सभी का? फिफ्थ स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, यानी कि ये 4 स्टेप के बाद जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आप सभी को? होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराना होता है। ये आपका 5th स्टेप होता है। कुल 5th स्टेप से होकर आपकी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। बात करेंगे हम फर्स्ट स्टेप की, जो कि आपका आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन हम किस तरीके से करते हैं। द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Recombinant DNA technology is to isolate the desired DNA in its pure form, that is free from other macromolecules. क्या मतलब इसका? The first and initial step in recombinant DNA technology, यानी कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेप, शुरुआत का स्टेप होता है, वो क्या होता है? is to isolate the desired DNA in its pure form, यानी कि डिजायर्ड डीएनए को उसके प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में आइसोलेट करना इसका फर्स्ट और इनिशियल स्टेप होता है, जो कि प्योर फ्रॉम, दैट इज फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स से फ्री होना चाहिए, यानी कि जो हम आइसोलेट कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए वो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उससे फ्री होना चाहिए और अपने प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। सेकेंड क्या है? सेकेंड है आप सभी का कटिंग द जीन एट द रिकॉग्निशन साइट्स, यानी कि रिकॉग्निशन साइट्स से हम जीन की कटिंग कैसे करते हैं। तो क्या है आप सभी का? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्ले एंड मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन एट विच द डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू वेक्टर जीनोम, यानी कि क्या मतलब है इसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्ले एंड मेजर रोल, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन, उस लोकेशन को डिटरमाइन करने में, उस लोकेशन का, उस स्थान का निर्धारण करने में यह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विच द डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू वेक्टर जीनोम, जहां पर कि डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर जीनोम में इंसर्ट करते हैं, उस लोकेशन को ज्ञात करने में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस। यह रिएक्शन क्या कहलाता है? यह डिटरमाइन जो किया जाता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के नाम से इस रिएक्शन को हम जानते हैं। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का? थर्ड स्टेप है एम्पलीफाइंग द जीन कॉपीज थ्रू पीसीआर, यानी कि जीन कॉपीज का बढ़ाना, जीन कॉपीज को बढ़ाना किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। क्या होता है इस प्रोसेस में? इट इज द प्रोसेस टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए, इट इज द प्रोसेस टू एम्पलीफाई सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इनटू थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज। यानी कि यह कौन सा प्रोसेस होता है? यह वह प्रोसेस होता है जिसमें कि सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की एक सिंगल कॉपी को थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज में एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। वंस द प्रॉपर जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन कट यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एक बार जो प्रॉपर जीन होता है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर जिस जीन को हम लाना चाहते हैं, नए डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए होता है, उसका जब हम उसको पहचान लेते हैं तो उसे हम कट करते हैं किसके द्वारा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसे कट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी थाउजेंड्स टू मिलियन कॉपीज बनाकर उसे एम्पलीफाई करते हैं और उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू जोड़ते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उसे हम एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। जोड़ने वाला प्रोसेस किसमें होगा? लिगेशन में होगा। स्टेप 4 क्या है आपका? लिगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस स्टेप द ज्वाइनिंग ऑफ टू पीसेस, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में टू पीसेस ज्वाइन होते हैं। कौन कौन से? ए कट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि एक डीएनए फ्रेगमेंट जो कि कट किया हुआ होता है वो, एंड द वेक्टर, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा होता है? जो कि हमें डिजायर्ड जीन हमें चाहिए होता है, जो डिजायर्ड लक्षण हमें चाहिए होता है वो, और जो वेक्टर होता है जिसमें कि हम इसे इंसर्ट करा रहे होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को जिसमें हम इंसर्ट करा रहे होते हैं वो वेक्टर कहलाता है। इन दोनों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? लिगेशन कहलाता है। किसके हेल्प से? टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनका जुड़ना ही क्या कहलाता है? लिगेशन कहलाता है। बढ़ते फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है आप सभी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट या फिर इनटू होस्ट, यानी कि लास्ट स्टेप में क्या होता है आप सभी का? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें प्राप्त होता है उसको हम होस्ट सेल में इंसर्ट कराते हैं। तो क्या है इसमें? इन दिस स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ रेसिपिएंट होस्ट सेल। रेसिपिएंट मींस क्या होता है? ग्राही, जो कि होस्ट सेल उसे ग्रहण कर रहा है उसे हम रेसिपिएंट होस्ट सेल कहते हैं। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसे इंटर कराया जाता है किसमें? रेसिपिएंट होस्ट सेल में। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह प्रोसेस जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कौन सा प्रोसेस? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रेसिपिएंट होस्ट सेल में क्या करना? इंट्रोड्यूस कराना, क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वंस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल, यानी कि एक बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल में इंसर्ट हो जाता है तो क्या होता है? इट गेट्स मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई होता है, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन, यानी कि यह किस फॉर्म में? मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। कुछ निश्चित कंडीशंस में क्या होता है? यह जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में इंसर्ट हो जाता है तो कुछ निश्चित कंडीशंस में यह मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है और यह मल्टीप्लाई होने लगता है होस्ट सेल में। तो ये हो गया आप सभी का फिफ्थ स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म पूरा जान लिया है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।